today we are going to start the chapter number 11, The Tempest. It is a beautiful poem based on faith upon God the Almighty. बच्चों, The Tempest एक बहुत ही सुंदर कविता है जो भगवान पर विश्वास पर आधारित है. The ship was facing the worst tempest in the mid-sea. Even the captain of the ship had also given up hope. All were busy saying their prayer. Probably the last prayer when the little daughter of the captain shot them the wave. एक बार क्या होता है, एक जहाज जो है एक भयंकर तूफान में फंस जाता है और यहाँ तक कि जहाज का जो कप्तान होता है वो भी अपनी उम्मीद छोड़ देता है. उसे भी उम्मीद नहीं होती कि अब वो बच पाएंगे. और जब वो सब अपने अपनी प्रार्थना में व्यस्त थे, सब अपनी आखिरी सांसों के लिए अपनी आखिरी प्रेयर कर रहे थे, तब कप्तान की जो बेटी थी, छोटी बेटी, उसने सबको हिम्मत दिलाई और सबको बचा लिया. So let's start with the poem. We were crowded in the cabin. Not a soul would dare to sleep. It was midnight on the waters and a storm was on the day. तो हम सब के सब केबिन में बैठे थे. किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी सो पाने की, क्योंकि क्या था, समुद्र में भयंकर तूफान आ गया था. तो क्या था, अंधेरा था. आधी रात में पानी में सब भयंकर तूफानों से लड़ रहे थे. This is a fearful thing in winter, to be shattered by the blast and to hear the rattling thunder cut away the mast. तो ये क्या था, उस सर्दियों में एक भयानक बात थी कि तूफान से सब कुछ नष्ट होने वाला था. और क्या था, उस पानी की गर्जना सबको एकदम सुनाई दे रही थी और सब बहुत ज्यादा घबरा रहे थे. So we shuddered there in silence, for the stout held his breath while the hungry sea was roaring and the breakers threatened death. तो क्या था, सब एकदम शांत चुपचाप बैठे हुए थे. जिसके अंदर बहुत साहस था उसके अंदर भी वो भी सांसें ठीक से नहीं ले पा रहा था. तो बहुत हिम्मत वाला था वो भी ठीक से सांसें नहीं ले पा रहा था. और भूखा समुद्र एकदम दहाड़ रहा था और लहरें जो थी वो मौत का पैगाम दे रही थी. लहरें बार बार उठ उठ के बता रही थी कि मौत तुम्हारे सामने है. And as thus we sat in darkness, each one busy in his prayers, we are lost, the captain shouted as he stepped down the stairs. तो क्या था कि इस समय वो एकदम अंधेरे में बैठे हुए थे, सब भगवान से प्रार्थना करने में बिजी थे कि किसी तरह भगवान उन्हें बचा ले. तो क्या है, तभी जो कप्तान होता है वो चिल्लाता है कि हम सब बर्बाद हो गए हैं, यानी अब हम नहीं बच पाएंगे. तो वो ऐसा था कि जैसे सीढ़ी से नहीं उतर के नीचे आ रहा हो, तो ऐसा लग रहा था. बट हिज लिटिल डॉटर विस्पर्ड एज शी टुक हिज आइसी हैंड. लेकिन कप्तान की जो छोटी बेटी थी उससे एकदम फुसफुसाया और उसने अपने ठंडे हाथों से कप्तान का हाथ पकड़ा. इज नॉट गॉड अपॉन द ओशन जस्ट द सेम एज इन द लैंड. तो उसने कहा कि क्या भगवान समुद्र पर नहीं है वैसे ही जैसे कि वो पृथ्वी पर होते हैं. तो छोटी बच्ची ने कहा कि समुद्र पर भी तो भगवान हो सकते हैं जैसे कि जमीन पर होते हैं. तो भगवान से प्रार्थना करो, वो हमारी मदद जरूर करेंगे. तो यहाँ पर वो जो छोटी बच्ची थी कप्तान की, से उनको हिम्मत दिलाई, उनको विश्वास दिलाया कि भगवान हर जगह है, जमीन पर है तो समुद्र पर भी है. उनसे प्रार्थना करो, वो हमारे लिए रास्ता जरूर निकालेंगे. तो अपनी बेटी की हिम्मत को देखते हुए वो आगे बढ़ते हैं और फिर बच जाते हैं. सो स्टूडेंट, this poem has finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.